अस्सलाम वालेकुम। आज हम मक्का शरीफ में यहाँ ज़ियारतें कर रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं मकाम, ये है जबल सूर। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ। ये वही मकाम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे कबूतर मौजूद होते हैं। इसी मकाम पर ये मक्कातुल मुकरमा की निहायत ही बाबरकत बाज़मत बामुक़द्दस ये मकाम है जबल सूर का। मक्कातुल मुकरमा से कमो बेश 4 किलोमीटर के फासले पर दाएं तरफ जबल सूर में ये वाक़या है, जिसका जिक्र कुरान पाक में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकरमा से जब हिजरत की थी, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी एड़ी रखी। उसी एड़ी वाली जगह पर एक सांप आ गया था। सांप ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत बड़ी तकलीफ दी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गार के अंदर तशरीफ़ ले आए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद में सर मुबारक रख कर सो गए। तो जब सांप ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तकलीफ दी, बहुत शिद्दत की तकलीफ जब बढ़ी, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंसूदार आप मैदान आरफात की बाउंड्री शुरू हो जाएगी। अभी आप मैदान आरफात की ज़ियारत फरमाएं। इसी मकाम पर हुजाज किराम तशरीफ लेकर आते हैं हज अदा करने के लिए। हज के रुकन यहीं पे अदा करते हैं। ये है मस्जिद निमरा। ये मस्जिद निमरा भी साल में एक बार ही ओपन होती है। बहुत बड़ी मस्जिद है ये भी हज के दौरान ही ये मस्जिद ओपन होती है। ये सारा जो मीना का है, अरफात का मैदान, ये सारा हश्र, हम जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, यही मैदान होगा हश्र का मैदान। यहाँ सब लोग 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं। जिस मुकाम पर हाजी आते हैं, इस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, क़याम करते हैं। ये वही मस्जिद है, मस्जिद निमरा। बहुत बड़ी मस्जिद है ये, साल में एक बार ओपन होती है। बस अल्लाह हम सबको भी हज नसीब करे, उम्रा नसीब करे, यहाँ आना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये अब इसके बाद हम निकलेंगे जबल रहमत की ज़ियारत करने के लिए। जबल रहमत वो मुकाम है जहाँ पर आप सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, वो दोबारा इस मुकाम पर ही मिले थे। यहाँ पर रास्ता है, देखिए यहाँ पर हम 10 मिनट का रास्ता है ऊपर चढ़ने का। स्टेप से हम चढ़ेंगे ऊपर। बस हम पहुंच गए हैं जबल रहमत पर। ये देखिए कितना प्यारा मंज़र है। यही मुकाम है जहाँ पर हमारे आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। इसलिए हम भी यहाँ पर अपने गुनाहों से तौबा करें, यहाँ ठहर कर बहुत सारी दुआएं करें, गुनाहों से अपनी तौबा करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा उनके तुफ़ैल। उनके लिए बने, वो पैदल चलकर मस्जिद नमरा के अंदर बैठते हैं लोग, और जबल रहमत से मैदान मुज़ल्फ़ा, मैदान मुज़ल्फ़ा से जबल। जब हुजाज किराम 9 ज़िलहज का खुतबा सुनते हैं मस्जिद नमरा में, ज़ुहर और असर की नमाज एक अकामत में अदा करते हैं इसी मस्जिद नमरा में।
तक मगरिब नहीं होती, अंधेरा शुरू नहीं होता, तो इधर ही वो रोक रहते हैं, ठहर जाते हैं इधर इसी मकाम पर। मगरिब के दौरान मैदान आराफात से मैदान मुजल्फा की तरफ वो वापस जाते हैं। जब मैदान मुजल्फा वापस जाते हैं तो सबसे पहले जो है सब हुजाज किराम ने फर्श पर गुजारना। दुनिया का जितना अमीर तरीन आदमी होगा वो फर्श पे गुजारेगा। कोई कपड़े की जरूरत नहीं, चादर की कोई जरूरत नहीं। मैदान मुजल्फा के अंदर ये आप रास्ता देख लें, ये पैदल चलने वालों का रास्ता। इससे आगे 3 रास्ते और हैं, आपको नजर आएंगे। आप उल्टे तरफ भी देख सकते हैं और सीधे तरफ भी। मैदान मुजल्फा के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वो है मस्जिद मशअरुल हराम। उस मस्जिद में हुज्जाज किराम मैदान आराफा से वापस जाकर मगरिब और इशा की नमाज एक अकामत में अदा करते हैं। एक अकामत में नमाज अदा करने के बाद वो उधर मैदान मुजल्फा में रात गुजारते हैं। चाहे बारिश हो, सर्दी हो, जितना भी तकलीफ हो वो उसी फर्श पर गुजारते, खुले आसमान। तकिया लेने की कोई जरूरत नहीं, उस दिन चादर लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इहराम की हालत में गुजारते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की औकात दिखा देता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे तू जितना कीमती लिबास पहन के आएगा मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। इसी से आप इबरत हासिल करें। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इंसान के कुछ गुनाह ऐसे हैं जो इंसान भूल जाता है गुनाह करके, उसके गुनाह इसी वकूफ से मिटेंगे, वकूफ अरफा से। जहां आप मैदान आराफात में गए, इसे कहते हैं वकूफ अरफा, इसी से उसके गुनाह मिटे। तो इसी मकाम पर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अरकान हज सिखाए इसी मकाम पर। तो आपने फरमाया अर्रफ्तु, यानी कि मैंने पहचान लिया। ये वही मकाम है, यहाँ बेशुमार औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम, हजरत सैयदना खिज़र अब्बास, हजरत सैयदना इलियास अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मकाम मैदान आराफात के अंदर 9 बरोज तशरीफ फरमाते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैदान आराफात में जोहर के टाइम, नमाज जोहर का वक्त शुरू होने से सुबह 10वीं तक, रोशनी होने तक, अगर कोई इंसान इस मकाम पर मैदान आराफात में एहराम की हालत में दाखिल हो गए तो वो हाजी बन गया। क्या बन गया? हाजी बन, इसी मकाम पर। तो आप तवज्जो फरमाए, आगे है नहर जुबैदा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अपने सीधे हाथ की तरफ देखना है, पहाड़ के नजदीक, जबल के नजदीक है नहर जुबैदा। नजर आ रही है सबको? ये तैफ से आ रही है। कहाँ से? ताइफ से। ये मलका जुबैदा ने बनवाई। अब इसमें पानी नहीं होता। सऊदी हुकूमत ने दूसरा निजाम शुरू कर दिया है पानी का। ये बहुत पुरानी है। बाज़-ओ-क़ात रिवायत में लिखते हैं 1200 साल के वर्ष के बाद, बाज़-ओ-क़ात लिखते हैं 800 वर्ष के बाद। ठीक है ना? ये बहुत पुरानी है। ये मलका जुबैदा ने तैयार करी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत यौम अरफा वाले दिन से किसी दिन अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता। 9 ज़िल-हज वाले दिन अल्लाह ताला अपने है और अपने हुज्जाज किराम
रास्तों पे सफर करते हैं। ये देखे रास्ते वही आपको नजर आ रहे होंगे। ये आगे अब हम हैं मैदान मुजफ्फर में इंटर हो चुके। ये है मैदान मुजफ्फर। यहाँ मैदान मुजफ्फर से कंकर लेकर सीधा मीना शरीफ 10 जिलहज को हुज्जाज किराम, जिसे शैतान कहते हैं, अरबी में कहते हैं जमरातुल उक़बा, उस शैतान को 10 जिलहज वाले दिन 7 कंकरियां लेकर जाकर सीधा मीना शरीफ उस बड़े शैतान को 7 कंकरियां मार। तो सामने देखिए मैदान मुजफ्फर में एक मस्जिद मशअरुल हराम आपको नजर आ रही होगी। इस मस्जिद में मैदान अरफा से वापस आकर हुज्जाज किराम मगरिब और इशा की नमाज एक अकामत में अदा करते हैं। ये मस्जिद भी साल में एक बार खोलते हैं। ये मस्जिद भी साल में एक बार खोलते हैं। ये भी मस्जिद बंद रहती है, से तौबा इस्तग़फ़ार पढ़कर गुजरना। वो मैं आपको मकाम दिखाऊंगा। तो उससे ये मीना शरीफ उल्टे यार, ये मीना शरीफ आप देख सकते हैं। ये मीना शरीफ भी शुरू हो चुका है। तो वादी मुहस्सर के आगे हमारी ज़ियारत है। अब हुज्जाज किराम तवज्जो फरमाएं। अब ज़ियारत जो है हमारी नज़दीक है। अगली जो ज़ियारत है इससे वो है मकाम इस्माइल। क्या चीज़? मकाम इस्माइल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म सीधे हाथ और उल्टे हाथ। सामने ऊपर मामा ऊपर सामने दिख रहा तो जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा करने के लिए ले आए। और से देखें हैं, ये वही मकाम है जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के लिए ले आए थे, जिसके बदले में आप भेड़ बकरी की कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद का हुक्म दिया था ज़िबा करने। ये वही मकाम है। आ गया सबको नजर? इसी मकाम पर बेशुमार औलिया ने दुआ मांगी। इसके 4 मीनार हैं। ये मस्जिद भी साल में एक बार खोलते हैं। तो और आप उल्टे हाथ की तरफ देखें, ये मेरी उंगली की तरफ ये है शैतान। यहाँ सफेद छत आपको नजर आ रही है ना? आ रही है? इसके अंदर जहाँ अंधेरा है इसके अंदर शैतान है। तो 9 जिलहज को मैदान अरफा से 10 जिलहज को वापस हुज्जाज किराम आकर इस मकाम पर शैतानों को कंकर मारते हैं। आ रहे हैं नजर? तो आप सीधे हाथ की तरफ भी देख सकते हैं। देखिए कितना मीना शरीफ है। बहुत बड़ी बस्ती है मीना शरीफ की, बहुत बड़ी बस्ती है मीना शरीफ। हाँ, हुज्जाज किराम कमो पेश 5 दिन बयान फरमाते हैं। आप देखें आप मक्का शरीफ में होटल में आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है मीना शरीफ का। अल्लाह ताला हम सबको इसकी हाजिरी नसीब है।